नमस्कार। जुलाई 2021 का मासिक राशिफल मीन राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित है। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन 28 और 29 जुलाई तो वहीं 30 जुलाई की सुबह के अंतराल में चंद्रमा का प्रभाव मीन राशि स्थान में ही रहेगा। पराक्रम भाव के साथ में राहु निरंतर गतिमान है, वक्रगत आधार पर चलते हैं, तो वहीं यहाँ नवम भाव में केतु की संस्थितियां भी बनी हुई है। मोक्ष कारक ग्रह यहाँ आध्यात्म भाव के साथ में गमन कर रहे हैं, तो वहीं दशम भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है। चतुर्थेश होकर बुध यहाँ चतुर्थ भाव में रहेंगे। एक तरह से इसको आप भद्र योग की श्रेणी में भी ले सकते हैं। 7 जुलाई से 25 जुलाई तक बुध की स्थितियां यहाँ बनी रहेगी, किंतु कहीं न कहीं बुध के फलाफल यहाँ इतने बेहतर नहीं कहे जा सकते। सूर्यदेव की स्थितियां चतुर्थ भाव में शुरुआती 16 दिनों के लिए बनी रहेगी। थोड़ी सी एंग्जाइटी को बढ़ाने का कार्य ये स्थिति करती है। उसके बाद से सूर्यदेव यहाँ पंचम भाव में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे, जहां से एक तरह से आप देखें कि षष्ठेश की स्थितियां स्वयं से द्वादश होकर पंचम भाव में चलायमान रहेगी। शुक्र 17 जुलाई तक यहाँ पंचम भाव में ही निरंतर गतिमान है, तो वही मंगल की स्थितियों की यदि हम चर्चा करते हैं तो 20 जुलाई 2021 तक मंगल यहाँ पर नीचस्थ आधार में और उसके बाद 6th हाउस में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। फलाफल के दृष्टिकोण से इस पूरे ही महीने मंगल की स्थिति को इतना बेहतर नहीं माना जा सकता है, तो वहीं एकादशेश होकर शनिदेव एकादश भाव में ही चलायमान, किंतु वक्री आधार पर भी यहाँ पर निरंतर गतिमान रहने वाले होंगे। तो वहीं पर द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर वक्रगत चलायमान रहने वाले होंगे। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। यहाँ आप देखिएगा कि जो आपके व्यक्तित्व की स्थितियां हैं उसमें जो आकर्षण निरंतर तौर पर बना रहने वाला होता है, आपके कार्य के द्वारा, आपके व्यक्तित्व की आभा के द्वारा, आपकी बोली के द्वारा, वो सब कुछ यहाँ पर बना रहने वाला होगा। इसको एक रिफ्लेक्शन के साथ में हम पॉजिटिव नोट के रूप में मान सकते हैं। तो वहीं धनेश, जब 20 जुलाई के बाद, मैं मंगल की चर्चा कर रहा हूँ, मंगल यहाँ धनेश हो गए, जब भी 6th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे 20 जुलाई के बाद और राशि भाव पर इनकी 8वीं दृष्टि रहेगी, तो वहां से आपको आत्मविश्वास की एक अनूठी झलक भीतर तक मिलती चली जाएगी। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यही है कि आप जिस ऊर्जा के साथ में स्वयं को आगे गतिमान करना चाह रहे थे, वहां परिस्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर आपके लिए कही जाएगी। तो दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि कोई भी डिसाइसिव इंटरव्यू कॉल की तरफ आप हैं, अगर आप उसको 20 जुलाई के बाद में प्लान कर सकते हैं तो उसके परिणामों में आपके लिए यथासंभव आधार पर बेहतरी, और वहीं पर जो ज्ञान का खर्च किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी मीटिंग के अंदर, किसी भी व्यापारिक स्तर की चर्चा के अंदर होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से बना हुआ है। अब इस टर्मिनोलॉजी को समझने की आवश्यकता। प्रथम भाव के अधिपति हो गए बृहस्पति। बृहस्पति स्वयं से यहां पर द्वादश में, यानी कि व्यय भाव की स्थितियों में, शनिदेव के मूल त्रिकोण में। व्यय भाव, यहां पर व्यय सिर्फ रुपए पैसे का नहीं होता, वाणी का भी होता है, व्यय व्यक्ति की सोच का भी होता है। और सोच के व्यय के साथ में जब बृहस्पति जैसे ज्ञान के अधिपति ग्रह जुड़ जाते हैं, तो व्यक्ति के साथ में जो उसकी जानकारी है, उसकी जानकारी मिश्रित ज्ञान की संस्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं बेटरमेंट देने वाली होती है। तो ये रिफ्लेक्शन आपके लिए काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। विदेश संबंधी स्थितियों के अंदर कोई भी इंटरव्यू कॉल अटका हुआ था, वीजा संबंधी इश्यूज में दिक्कत आ रही थी, या फिर आप यहां अपनी एजुकेशन की लाइफ के बाद में चलते हुए एजुकेशन में ही करियर बनाने का प्रयास कर रहे थे, व्यापारिक जीवन की ओर आप आना चाह रहे थे, उन सारी पोजीशन में इस आधार को आपके लिए काफी हद तक अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है पूरे ही महीने यहां बृहस्पति के साथ में दृष्टि निक्षेपण के रूप में बना रहने वाला होगा। वहीं यदि हम द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं, शुरुआती स्तर के ऊपर इस महीने में 20 दिनों के लिए संतान पक्ष की ओर से खर्चे बढ़ने वाले होंगे, क्योंकि धनेश यहाँ पंचम भाव के साथ में निरंतर गतिमान है। तो वहीं पर आप शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर अपने इंट्यूशन और स्पेकुलेशन के सहारे चल तो सकते हैं, किंतु थोड़ी सी रफ्तार को यहाँ पर कम करके रखने का प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। ये एक अप्रोच आपके लिए नज़र आती है। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो छोटे छोटे तनाव कई बार संतान पक्ष की वजह से, कई बार हितों के टकराव की वजह से निकल कर आते हैं, वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। उससे आप
सावधानी बरतें। किंतु एक महत्वपूर्ण रदम जो यहाँ निकल कर आती है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, वो ये है कि आप यदि मार्केटिंग संबंधी कामकाज में हैं या किसी व्यक्ति को आप बिजनेस के ऑफर के साथ में कन्विंस करना चाह रहे थे जिसका बेस अभी तक नहीं बन पा रहा था, वहां पर यह समय अंतराल आपके लिए काफी हद तक सपोर्टिव पोजीशन को अप्रोच करने वाला रहेगा। यहाँ कहीं पर भी रुकावट और थकावट आपके लिए नजर नहीं आती। तो वहीं पर यह भी गौर करने लायक बात है कि जो धनागमन का आधार है वो जो महीने का दूसरा पखवाड़ा है उसमें बढ़ता चला जाएगा। 15 जुलाई के बाद से एक अलग तरीके की रफ्तार निकल कर आएगी। बिजनेस में रोटेशन का बेस पूरे ही महीने आपके लिए ठीक ठाक बना रहने वाला होगा, किंतु अनर्गल खर्चों पर पुनः निवेदन कर रहा हूं, नियंत्रण रखने का प्रयास आप जरूर करें। नौकरी पेशा जीवन में कई बार व्यक्ति सोचता है कि कोई एब्रप्ट ब्लॉक तो नहीं आ जाएगा, ले ऑफ जैसी सिचुएशन तो नहीं आ जाएगी। ऐसी संभावनाओं के साथ में आपकी चिंताएं रहेंगी, किंतु सिचुएशंस के साथ में सामना करना कम नजर आता है। वहीं पराक्रम भाव, राहु पराक्रम भाव में पुण्य फलों का उदय करते हैं, और जब भी राहु पुण्य फलों का उदय करते हैं तो व्यक्ति के लिए जो एक तरह से स्वयं की जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन की अप्रोच होती है वो अच्छे से निकल कर आती है। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पर बढ़ोतरी की संभावना, आप 5 से 7 वर्षों से रुके हुए किसी भी तरीके का आपके लिए एक तरह से एडवांसमेंट नहीं निकल कर आया, व्यक्ति तय कर लेता है कि अब यहाँ से हम दूसरी जगह प्रस्थान करने वाले होंगे, किंतु वहीं पर संकेत मिलते हैं कि आपको प्रमोशन दी जा रही है, आपको जिम्मेदारी दी जा रही है, आपको मनचाही लोकेशन के ऊपर भेजा जा रहा है, और वहीं से व्यक्ति त्वरित गति के साथ में जीवन में बड़े परिवर्तन देखता है। ये परिवर्तन समग्र आधार पर आपके साथ में बने रह सकते हैं इस महीने के अंतराल में। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह सिर्फ पराक्रम भाव के राहु नहीं है, इनकी स्थितियां तो लंबे समय से यही है। पराक्रमेश जो स्वयं है वो भी पंचम भाव में है, इसी वजह से ऐसी तीव्रता आपको सहयोग करने वाली हो सकती है। और शनिदेव जो कि महान्यायाधिपति हैं वो पराक्रमेश को 7वीं दृष्टि से देखने वाले होंगे। इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये एक लेवल आपके लिए निकल कर आता है। यात्रा संबंधी स्थितियां बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ में आगे बढ़ाई जाती हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बेटरमेंट की अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है। तो वहीं पर यह समझा जाना पूर्णतया आपके लिए आवश्यक है कि संबंधों में जो भाइयों और मित्रों के साथ में स्थितियां चलती है, छोटे छोटे रिएक्शंस आपको परेशान कर सकते हैं, उनसे आप संभलिएगा। वहीं चतुर्थ भाव, कमिश्निंग संबंधी कामकाज, भूमि संबंधित कामकाज, रियल एस्टेट की कोई भी प्रक्रिया, सोलर संबंधी कार्यक्षेत्र, यहाँ पर बेटरमेंट है। आप यहाँ पर एजेंसी लाइन के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तब भी स्वयं के लिए संभावित तौर पर काफ़ी हद तक आप बेहतरी देखने वाले होंगे, किंतु मानसिक सुख में कमी रहेगी। जब फाइनेंशियल गेन में व्यक्ति अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा होता हुआ नहीं देखता तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी भी उसमें देखता है। इसी वजह से वहाँ से आपको संभलने की आवश्यकता, ये एक बात जो यहाँ गौर करने लायक है। दूसरे आधार पर आपको ये भी देखकर चलना होगा कि इसी समय की स्थिति के अंदर आपके लिए माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं निकल कर आ सकती है। 16 जुलाई 2021 तक जो षष्ठेश सूर्य देव की स्थितियाँ यहाँ चतुर्थ भाव में बनी रहेगी, ये एक मेजर इंडिकेशन सामने निकल कर आता है कि आप यहाँ पर हृदय जनित रोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। ये एक नम्र निवेदन आपके लिए है। तो वहीं ये भी समझा जाना आवश्यक है कि जहाँ पर भी एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आपको सताने वाले होते हैं, वहाँ पर आपको निरंतर सूर्य उपासना की तरफ जाना चाहिए। और ये भी याद रखें कि 16 जुलाई तक ऐसे परेशानियों से निजात पाने के लिए हम यदि आदित्य हृदय का श्रवण करते हैं तब भी मन को शीतलता देने वाले होंगे। वहीं पंचम भाव, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में तीव्रता बनी रहेगी, इसमें इनकार करने योग्य बात नहीं है। तो वहीं बड़े निवेश की ओर नएपन के साथ जाने से बचिएगा। जो एग्जिस्टिंग बेस चल रहा है, द्वितीय भाव की चर्चा के समय भी हमने बात की थी, जो एग्जिस्टिंग बेस है उसके साथ में चलें। वहां से तीव्रता आती है, व्यक्ति सोचता है और रुपया पैसा इन्फ्यूज कर दिया जाए, और वहीं से गफलत निकल कर आती है, उससे दूर रहना आवश्यक है। तो वहीं पर जो भी महिलाएं यहाँ संतान प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं, आप पहले ट्राइमेस्टर यानी
12 वीक्स की पोजीशन के साथ में चल रहे हैं। मंगल रक्त के अधिपति हैं, मंगल नीचस्थ हैं, मंगल की स्थितियों के साथ में कई बार एक तीव्रता निकल कर आती है। इसी वजह से वहां ट्रेवल को अवॉइड करना, निरंतर तौर के ऊपर यहाँ पर जो शिव उपासना और आराधना की एक तरह से प्रक्रियाओं को लेकर चलना होता है, उसके साथ में चलना। आप अपने वर्क प्लेस में पुनः खुद को रिज्यूम करना चाह रहे थे, थोड़ा सा समय रुक जाइए, उसके बाद में आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतरी के हस्तक्षेप के आधार को लेकर आने वाला रहेगा। तो वहीं पर जो संतान पक्ष की स्थितियां होती है, रिएक्शंस निकल कर आ सकते हैं, वहां से खर्चे भी निरंतर तौर पर बने रहेंगे। कहीं न कहीं ऐसी चिंताओं के साथ में व्यक्ति को स्वयं को बहुत ज़्यादा जोड़ने से बचना चाहिए। एजुकेशन की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन, तो वहीं पर इंस्टेंट बेस पर किसी रिलेशन का जुड़ना और वहां से डिस्टरबेंसेस निकल कर आना उम्र के उस पड़ाव के साथ में है जहां जिम्मेदारियां लगातार हमारे सामने खड़ी है और वहां से कोई डिस्टरबेंसेस निकल कर आ जाते हैं। तो व्यक्ति किसी भी उम्र में हो, फैसिनेशन साथ में जुड़ सकती है, और फैसिनेशन जब भी साथ में जुड़ती है तो वो डिस्ट्रैक्शंस को लेकर आती है, मोह जनित ऐसे भय को देकर जाती है जिससे बचना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ आप ऐसी सारी ही सिचुएशंस को अवॉइड कीजिएगा जिससे आगे जाकर कोई भी एडवर्स पोजीशन सामने निकल कर आने वाली नहीं रहे। तो वहीं यदि हम षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं तो रोगेश यहां पर चतुर्थ भाव के साथ बुध के साथ रहेंगे। तो इसी वजह से आपको सबसे पहले, जैसा हमने कहा था, हृदय जनित रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव हृदय भाव है, और जब भी सूर्यदेव जैसी स्थितियां यहां चतुर्थ भाव के साथ जुड़ी होती है तो कहीं न कहीं ऐसे लेवल के ऊपर नेगेटिविटी लेकर आती है, उससे आपको सावधान रहना होगा। अस्थि जनित विकारों से भी थोड़ा सा बचकर चलिएगा। किंतु कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बना हुआ था 20 जुलाई तक, उसमें समाधान, सम्यक आधार आने की उम्मीद पूरे तरीके से कही जा सकती है। कोई भी इनकार करने की प्रवृत्ति यहां सामने नहीं है। तो वहीं पर इस बात को आप नोट करके चलिएगा यहां पर कि जो एक तरह से शत्रु सता रहे थे वो यहां पर पूरे ही महीने हावी नहीं हो पाएंगे। जब मंगल प्रवेश कर जाएंगे तो पुनः शत्रुवत स्थितियां साइडलाइन होती चली जाती है, कहीं से भी एब्रप्ट डिस्टर्बेंसेस निकलकर आने वाले नहीं होते। जो एक प्रिकेरियस अप्रोच आप अपने भीतर लेकर चल रहे थे, एक असुरक्षा की भावना लगातार जन्म ले रही थी और आप उससे बाहर निकलने में खुद को सक्षम महसूस नहीं कर पा रहे थे, यहाँ जो समय है वो कहीं न कहीं आपको इन सारी ही भावनाओं से बाहर निकालकर एक स्पष्टता को दिखाने वाला होगा। तो वहीं ऋण संबंधी आधार में 20 से 31 जुलाई के मध्य कोई भी डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि षष्ठ भाव के मंगल की वो स्थितियां कमजोर आधार को निर्मित करती है। सप्तम भाव की और यदि हम बढ़ते हैं, व्यापारिक जीवन में जो एग्जिस्टिंग बेस चलेगा वो स्ट्रांग होल्ड की ओर आपको लेकर जाएगा। किंतु ये कहा जा सकता है कि जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच कंटिन्यूअस बेस पे बढ़नी चाहिए, वहां पर रिफ्लेक्शंस में थोड़ी सी कमी भी साथ में बनी रहने वाली होगी, इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच नहीं है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ के साथ में स्थितियां सर्वसामान्य हद के ऊपर अच्छी बनी हुई है, उनके जीवन में कोई भी चिंताएं चल रही है और आप यदि समाधान की ओर उस पोजीशन को लेकर जा सकते हैं तो जरूर अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना आपके लिए आवश्यक है। यहाँ पर सप्तमेश की स्थितियों के साथ में एक और महत्वपूर्ण बात, बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी निर्णय आपको लेना है, आप निर्बाध गति के साथ में आगे बढ़कर वहां पर अपनी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को रखने वाले जरूर रहिएगा। जो विन विन सिचुएशन दोनों तरफ रहती है वो स्वागत योग्य आपके लिए रहने वाली होगी। वहीं अष्टम भाव, अष्टमेश होकर शुक्र जब यहाँ पंचम भाव में रहने वाले होंगे तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो भी हिडन टैलेंट आपके भीतर रहा है, जिसको आपने लगातार स्वयं के साथ में इवॉल्व किया है, वहाँ से काफ़ी हद तक बेहतरी आपके लिए निकल कर आने वाली हो सकती है। उसमें कोई भी रुकावट और बाधा आपके लिए नहीं है। लोगों के सम्मुख अब आना है तो उसकी तैयारी आप कर लीजिए। विदेश संबंधी गतिविधियों में तीव्रता आपके लिए इस पूरे ही महीने रहने वाली है। आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच, आपकी अभिव्यक्ति काफ़ी हद तक आपके काम आने वाली रहेगी। तो वहीं पर मेटल संबंधी कामकाज में धीमापन बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। वहीं नवम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा जो भाग्येश होकर मंगल की स्थितियां हैं वो यहाँ पंचम भाव के साथ में रहेगी।
तो कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग उस दर्जे का नहीं है जैसा आप चाह रहे थे। संघर्ष रहेंगे, कर्मशीलता के साथ में आपको चलना होगा, उसके बाद में ही कहीं ना कहीं भाग्य अपने संकेत आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। शुरुआती स्तर से ऐसे संकेतों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। हालांकि केतु है तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को तीव्रगामी होकर कई कार्यों के अंदर सपोर्ट भी करने वाले होते हैं। हायर एजुकेशन संबंधी डिसीजंस के अंदर बहुत ज़्यादा संभल कर चलिएगा, और नौकरी के साथ में ही एक तरह से आप यदि शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं तब भी ऐसे निर्णय को आप टालते हैं तो आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच बनी रहेगी। अनुभव यहाँ पर आपको धोखा दे सकते हैं। वहीं दशम भाव दशमेश यानी कर्मेश व्यय भाव के साथ में है। इस पूरे ही महीने निरंतर 31 दिनों के लिए ये मूल मंत्र आपको अपने साथ में बनाकर रखना होगा कि हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, लगातार कर्मशील रहेंगे, जो कार्य सौंपा जा रहा है उसको ही हम पूरे तरीके से आत्मसात करके चलने वाले होंगे। कहीं पर किसी और सोच को लेकर चलने की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति कई बार सोचता है कि वो तो हमारा कलीग है, वो आनंद में है, कोई कामकाज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और हम इतना प्रेशर लेते हैं। आपकी ड्यूटी आप निभाएं, वो व्यक्ति किस तरह से कर रहा है उसके कर्म की स्थितियों पर छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर अपनी पॉजिटिविटी को लेकर चलना, कर्म का व्यय आपको फलाफल में वृद्धि देने वाला होगा। और वहीं किसी भी चेंज की पोजीशन को लेकर चलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो तभी आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे डिसीजन में एक और बात हम कहना चाहेंगे, स्थान परिवर्तन की संभावना सामने आती है। परिवर्तन के साथ में फाइनेंशियल गेन है, तो वहाँ रुकना नहीं है, वहाँ जाना आपके लिए हितकारी है। इस बात को आप एक्सेप्ट करके ज़रूर चलिएगा। और कहीं पर भी अनएक्सपेक्टेड गेन मिल रहा हो, कंफर्ट जोन छूट रहा हो, जोखिम की स्थितियां शुमार हो, तो व्यक्ति जब भी अपने अनुभव को मिश्रित करके जोखिम लेता है तो दुविधाओं की ओर नहीं जाता। आप उस ओर बढ़ने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। वहीं एकादश भाव, एकादशेश होकर शनिदेव एकादश भाव में राशि भाव को सहयोग देने वाले, इसी वजह से आपके साथ में जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां हैं वो निरंतर गतिमान रहती चली जाएगी। उसमें कोई भी कमी पेशी के आधार आपके लिए बने हुए नहीं है। संतान पक्ष के साथ में रिएक्शंस निकल सकते हैं, वहां से चिंताओं के आधार बने रहेंगे। तो वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला हैं, हम एकादश और द्वादश को सम्मिलित करके बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपके लिए काफ़ी हद तक सॉल्यूशन के बेस बने रहने वाले होंगे। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि आपके लिए रहेगी। भले ही धनागमन उस स्तर का नहीं हो, किंतु रोटेशन का फ्लो यहाँ आपके लिए बनने की संभावनाएं पुरजोर तरीके से नजर आती है। वहीं द्वादश भाव में बृहस्पति हैं, वक्री हैं। यदि जन्मकालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में वक्री रहे हैं और अभी जब वक्र का आधार के साथ में चलेंगे तो यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता की उम्मीद, रिसर्च की वजह से आप बाहर हैं, नए प्रोडक्ट के साथ में जुड़कर आप बाहर हैं, बेटरमेंट की अप्रोच कंटिन्यूअस बेस पे आपके लिए यहाँ पर बनी रहने वाली है। तो वहीं पर खर्चों पर नियंत्रण की कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए। जहाँ पर भी आप अपने घर से थोड़ा सा दूर हैं वहाँ पराक्रम की उम्मीद बहुत अच्छे से आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। एकांत को अवसर के साथ में जोड़िए, मन के भीतर की फ्रस्ट्रेशन निरंतर दूर होने वाली होगी। तो साथ ही साथ में यहाँ पर हल्के फुल्के तौर पर जो घर परिवार के साथ में जुड़े हुए बीमारी को लेकर खर्चे होते हैं, स्वास्थ्य को लेकर खर्चे होते हैं, वो सामने निकल कर आ सकते हैं। उनके लिए थोड़ी सी तैयारी आपको रखनी होगी। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।